प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आजमगढ़ आ रहे हैं और आजमगढ़ में एक एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और उस उद्घाटन के लिए जिस जनसभा स्थल पे उनकी यहाँ का मंच लगेगा, उस मंच के नीचे गेहूं और सरसों की लहलहाती खड़ी फसल थी, जिसको उनकी जनसभा में वो भाषण दें, इसके लिए उनको कटवा दिया गया। किसान लगातार बोलता रहा कि 10 दिन बाद 15 दिन बाद फसल कट तैयार हो जाएगी, उसके बाद जनसभा कर लीजिएगा। नहीं, प्रधानमंत्री जी को तो जो है भाषण देना है, इसलिए वहां पर कटवा दिया गया। मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी आएंगे वहां पर, नरेंद्र मोदी जी वहां किस मुंह से किसानों की बात करेंगे? जिस जगह से वो बात करेंगे उस जगह के गेहूं और फसल और सरसों की फसलों को नेस्ता नाबूद कर दिया गया, वहां पर मिट्टी में मिला दिया गया है। हम साफ कहते हैं कि जिस तरीके से वहां पर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उस एयरपोर्ट के उद्घाटन के नाम पर दरअसल इस देश में कारपोरेट का राज, कंपनी का राज स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो क्या था, किसी अलग जगह पर मंच लग जाता, किसी अलग खाली मैदान में लग जाता। नहीं, आपको दुनिया भर की कॉर्पोरेट को दिखाना है, एक बड़ा दिखाना है कि नहीं, हम जो एयरपोर्ट है उसी के बगल में हम जनसभा किए हैं और आप जो है इस तरह से हम देश का विकास का ये मॉडल है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका जो विकास का मॉडल है वो आजमगढ़ की जनता देख रही है कि किस तरह से विकास के मॉडल ने किसानों की जो खड़ी फसल थी उसको रौंद दिया, उसको खत्म कर दिया। ये सिर्फ फसल नहीं खत्म हो गई है, बल्कि उस फसल से जो भूसा होता था, अनाज जो भूसा होता था उससे हमारे जानवर खाते थे, उससे जो दूध होता था हमारे बूढ़े माँ बाप, हमारे बच्चे उस दूध को पीते थे, मजबूत होते थे। उस थोड़े से दूध को हम मार्केट में बेच करके अपने पढ़ाई, सिंचाई, दवाई की जो व्यवस्था थी उसको हम करते थे। क्या होगा अब आप तो भूसा भी नहीं है। और दूसरा कि जो आप 1100 रुपया जो गेहूं और सरसों के हिसाब से आप जो मुआवजा दे रहे हैं वो लागत भर नहीं है। आखिर में इस देश में, ये देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर खेतों खलिहानों का देश है। जब अगर एक भाषण के लिए और आप खेतों खलिहानों को तबाह कर देंगे, मतलब कि आपकी नीति किसानों के लिए कृषि प्रधान में देश में कोई जगह नहीं है। तो मुझे साफ साफ कहना है कि आप इस बात को लेकर जिस तरीके से हमारे किसानों को जो उनकी जमीनें पे जो उसके फसलों को खत्म कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, वो बेहद निंदनीय कार्य किया गया। उनको तत्काल जो उनकी जो पूरी लागत है, जो उनका पूरा प्रोडक्शन होगा, उसके हिसाब से उनको जो है आप मुआवजा दीजिए। और दूसरा कि ये कहीं पर भी जायज नहीं है कि आप भाषण देने के लिए किसी खेत को कटवा दीजिए, किसी बाग को कल की डेट में कटवा दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। इस देश में लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए भी बेहतर नहीं है, किसानों के लिए भी बेहतर नहीं है और नौजवानों के लिए भी बेहतर नहीं है।